हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन नर्सिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आज पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ ए टिश्यू टू इंजरी। जो इन्फ्लामेशन है वो क्या है? एक बॉडी का या टिश्यू का इंजरी के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। ऑफन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस। मोस्टली जो इंजरी होती है वो किसकी वजह से होती है? किसी पैथोजेंस की वजह से होती है। और इस पैथोजन के विरुद्ध जो बॉडी या बॉडी के टिश्यू जो रिस्पॉन्स करते हैं उसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, ये जो इन्फ्लामेशन है इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? तो इसके कैरेक्टर क्या होंगे? इसमें स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस होगा, इंक्रीज टेम्परेचर होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कॉजिंग, और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। उस टिश्यू पर जहाँ पे इंजरी है वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कॉजेस। कॉजेस या कॉजेस को हम क्या भी कह सकते हैं? एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेस। इन्फ्लामेशन के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो हीट और कोल्ड हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से भी स्किन डैमेज हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, उससे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। केमिकल इरिटेंट, किसी केमिकल की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक्सरे, जनरली एक्सरे से नहीं होता, लेकिन अगर हाई रेस के द्वारा बार बार एक्सरेज एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से स्किन इरिटेट हो सकती है और इन्फ्लामेशन हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। मोस्टली इसमें क्या होता है? फिंगर्स या टोस या नोज जो है एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँचने की वजह से टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस, किस पैथोजेंस की वजह से? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। फॉरेन बॉडी, किसी फॉरेन बॉडी की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। बर्न की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। रेडिएशन की वजह से, ट्रोमा की चोट लग जाती है इसकी वजह से हो सकता है। टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। और फिजिकल इंजरी, किसी प्रकार की एक्सीडेंट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। टाइप्स, अब देखते हैं कि इन्फ्लामेशन कितने टाइप्स का होता है। तो इन्फ्लामेशन कई प्रकार का हो सकता है, कई टाइप्स का हो सकता है, और उसके ऑनसेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ऑनसेट के हिसाब से भी ये एक्यूट और क्रोनिक 2 टाइप्स का इन्फ्लामेशन हो सकता है। पहले देखते हैं जनरल टाइप्स। तो इसमें क्या हो सकता है? कई प्रकार के हो सकते हैं। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस क्या होता है? एक अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है। अपेंडिक्स क्या है? एक स्मॉल फिंगर लाइक ऑर्गन है जो कि लोअर एब्डोमेन में राइट साइड पे होता है। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। ओटाइटिस, ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, है ना। मोस्टली क्या होता है? मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन होता है, तो ओटाइटिस मीडिया। और दूसरा इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर का होता है जिसको कि ह्यूमरस ईयर्स कहते हैं। ह्यूमरस ईयर्स मीन्स जब स्विमिंग करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको ह्यूमरस ईयर्स कहते हैं। और ओटाइटिस मीडिया मीन्स मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन, है ना। ईयर 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 पार्ट होते हैं ईयर में, है ना। इंटरनल, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, है ना। कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, इसमें ब्रेन
एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर है उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाना मेनिंजाइटिस कहलाता है। राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, वेस्कुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स, साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस, पैंक्रेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास, सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, फ्लेवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। और अकॉर्डिंग टू ऑनसेट इट इज डिवाइडेड इनटू टू। ऑनसेट के अकॉर्डिंग इसको क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्यूट होता है वो रैपिड होता है, ड्यू टू पैथोजेंस और फिजिकल इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। कोई पैथोजन के इन्वेशन की वजह से कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन कैसा होता है, एक्यूट होता है, रैपिड होता है इसका ऑनसेट। अगर 2 वीक्स या उससे कम का इन्फ्लेमेशन है तो इसको एक्यूट कहेंगे। और इन्फ्लेमेशन अगर स्लो हो रहा है और उसकी ऑनसेट ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से, बॉडी के ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से जो है उसका ऑनसेट कैसा होता है, स्लो होता है। और अगर ये 2 वीक्स या 2 वीक्स से अधिक या मंथ या कई ईयर्स तक हो तो उसको क्या कहेंगे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहेंगे। साइंस क्या होता है, रेडनेस मीन्स, रेडनेस को क्या भी कहते हैं, रिवर कहते हैं। अब जो रेडनेस होती है, रिवर भी कहते हैं इसको, ये किसकी वजह से होती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, ब्लड फ्लो टू टिश्यू। जहाँ पे इंजरी हुई है उस टिश्यू में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, रेडनेस होगी, इसको रिवर कहते हैं। स्वेलिंग को ट्यूमर कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग क्यों होगी, फ्लूइड लीकेज की वजह से, फ्लूइड लीकेज होगा। ब्लड वेसल से इंजरी की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो होगा वहाँ से फ्लूइड लीकेज होगा और इसकी वजह से स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट होगा पेन को क्या भी कहते हैं, डोलोर भी कहते हैं पेन को। तो इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स, जो नर्व एंडिंग्स है, नर्व जो है वहाँ वो एक्टिवेट होगी जो कि ब्रेन में सिग्नल पहुँचाएगी जिसकी वजह से पेन होगा। हीट को क्या भी कहते हैं, कैलोर, हीट को कैलोर भी कहते हैं। और हीट में क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कैसा फील होगा, वहाँ पे वार्म फील होगा, वहाँ गर्म, वो एरिया गर्म फील होगा तो उसको कहेंगे हीट। और लॉस ऑफ फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, फंक्शनलेसिया कहते हैं, फंक्शन का लॉस हो जाना। तो फंक्शन लॉस क्यों हो जाएंगे, पेन की वजह से लॉस हो जाएंगे, या कोई जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है तो स्टिफनेस ऑफ द, ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ जॉइंट की वजह से वहाँ की क्या फंक्शन लॉस हो जाएंगे। अदर सिम्टम्स, इसके अलावा क्या, एनोरेक्सिया हो सकता है पेन की वजह से, और इंजरी की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, एनोरेक्सिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, क्योंकि फीवर तो क्या है, किसी भी इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में फीवर आ सकता है, किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में फीवर आ सकता है, और वेट लॉस हो सकता है। ये अदर सिम्टम्स भी इसमें हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं, विकृति विज्ञान, मतलब किस प्रकार से ये इन्फ्लेमेशन की क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किस प्रकार से इंक्रीज होता है, किस कारण की वजह से हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, मास्ट सेल्स पाथवे का एक्टिवेशन होता है मोस्टली। तो देखते हैं कॉज ऑफ इंजरी, किसी इंजरी की वजह से या ड्यू टू एनी कॉज, कोई इंजरी हो जाए, फिजिकल कोई ट्रॉमा हो जाए, या किसी पैथोजन के इन्वेशन की वजह से क्या होगा, मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन होगा, मास्ट सेल एक्टिवेशन होगा। मास्ट सेल्स क्या है, या मास्ट सेल्स एक टाइप्स ऑफ क्या है, ये WBC का टाइप्स है, WBC का टाइप्स है। तो मास्ट सेल्स इसमें हिस्टामिन्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, तो इससे मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा इंजरी की वजह से। इसकी वजह से केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, केमिकल मीडिएटर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, जैसे हिस्टामिन्स रिलीज होगा, सीरोटोनिन होगा, ल्यूट्रिन्स होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा। और इनके रिलीज होने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी कैपिलरी परमिबिलिटी की इंक्रीज हो जाने की वजह से जो फ्लूइड लीकेज हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। और इन्फ्लेमेशन की रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, फीवर होगा और पेन होगा, वहाँ पर नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो जाएगी जिसकी वजह से सेंसेशन ब्रेन में जाएंगे और पेन स्टिमुलाई की वजह से पेन
होगा वहाँ पे। इंक्रीज ब्लड फ्लो, वहाँ पे ब्लड फ्लो, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। तो ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, अब इसका इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, नेसिड्स देंगे। नेसिड्स मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, किसके लिए, पेन को, फीवर को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके एग्जांपल क्या है नेसिड्स के, निमोसिलाइड, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये क्या है, नेसिड्स मेडिसिन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट देंगे, वहाँ पे क्या हो रहा था, केमिकल मीडिएटर्स वहाँ पे रिलीज हो रहे थे हिस्टामिन्स, तो एंटी हिस्टामिन्स अपन मेडिसिन देंगे उसको रिड्यूस करने के लिए। तो एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स फॉर रिड्यूस सीक्रेशन ऑफ हिस्टामिन मीडिएटर्स, क्या, जैसे लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। और एडिमा को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइस मीन्स रेस्ट, हम रेस्ट कराएंगे पेशेंट को। आइस एप्लीकेशन, उस इन्फ्लामेटरी एरिया में जहाँ इन्फ्लामेशन है वहाँ पे आइस एप्लीकेशन करेंगे, जिसकी वजह से वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो वहाँ पे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड सप्लाई कम होगी, तो वहाँ पे जो है स्वेलिंग भी कम होगी। कंप्रेशन, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग है कुछ तो वहाँ पे उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस ड्रेसिंग कर सकते हैं। और एलिवेशन मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया को एलिवेट करके रखेंगे। तो ये सब हम क्या है, एडिमा को कम करने के लिए राइस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। इंकरेजिंग टू पेशेंट फॉर टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने के लिए इनकरेज करेंगे, जिससे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इन्फ्लेमेशन। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।